in association with Kuku FM. अमूमन फुर्सत की सलाह शुरू होती है तो हम और हमारे साथी निखिल आपसे किताबों का जिक्र करते हैं, आज भी करेंगे, सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम किताबों की एक दूसरी शक्ल की बात कर लेते हैं। हमारा टाई अप हुआ है, हमारी साझेदारी हुई है और ललन टॉप साझेदारी करता है तो दर्शकों के हित को ध्यान में रखते हुए करता है कुकू एफएम नाम के एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म के साथ, जहां पर आप किताबों को सुन सकते हैं। तो दो किताबें मैंने आपके लिए चुनी हैं। एक है अनुपम खेर प्रस्तुत करते हैं चाणक्य, भारतवर्ष महानायकों की गौरव गाथा। इसे आप सुन सकते हैं। ये मुझे लगता है कि चाणक्य को, कौटिल्य को, विष्णुगुप्त को खूब पढ़ा जाना चाहिए। और दूसरा, हम सब ने देखा कि ओलंपिक में मैरी कॉम के साथ किस तरह की नाइंसाफी हुई, जजिंग में किस तरह के गड़बड़ झाले हुए, लेकिन मैरी कॉम हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत रही हैं, रहेंगी। और अच्छी बात यह है कि अभी उन्होंने अपने ओलंपिक ड्रीम या बॉक्सिंग ड्रीम पर गिव अप नहीं किया है। सो दैट्स अनदर इंस्पायरिंग एस्पेक्ट ऑफ हर स्टोरी। मैजेस्टिक मैरी कॉम ऐसे करके भी आपको एक किताब मिलेगी। आप इन दोनों किताबों को सुन सकते हैं और अपने स्तर पर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं कि मैं कुकू एफएम पर कौन सी किताबें जरूर सुनूं। हो सकता है मेरी नजर से कुछ बच गया हो। और अगर आप इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे, चूंकि आप ललन टॉप के दर्शक हैं, इसलिए आपको उस पर छूट भी मिलेगी। आपको प्रोमो कोड डालना होगा LT20, L फॉर ललन, T फॉर टॉप, LT कैपिटल में 20। चलिए अब बढ़ाते हैं फुर्सत की सलाह को अपने मूल अंदाज में आगे। चलिए फुर्सत की सलाह शुरू करते हैं और जहां पर बात छोड़कर आए वहीं से शुरू करेंगे। हमारे एक दर्शक का सवाल था कारगिल से जुड़ी किताब। मैंने ईमानदारी से कहूं बहुत ज्यादा किताबें कारगिल पर नहीं पढ़ी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी मेरी इसमें थी कि वो जो सुब्रमण्यम कमेटी बनी है कारगिल की जांच के लिए, उसकी रिपोर्ट जो पब्लिक नहीं की गई, और उस रिपोर्ट के आधार पर एक बड़ी जरूरी किताब है जो हरिंदर बावेजा ने लिखी थी, अ सोल्जर्स डायरी, कारगिल द इनसाइड स्टोरी। मैं बहुत स्ट्रांगली आप सबको ये किताब रेकमेंड करूंगा, जरूर पढ़ी जानी चाहिए, जरूर ही पढ़ी जानी चाहिए। हमारे सैनिकों के अदम्य शौर्य, बलिदान के बारे में जानने के लिए और हमारे सैन्य और सरकारी तंत्र की लापरवाही। चलिए कारगिल की बात हो गई, अब इस हफ्ते की किताबों पर चर्चा कर लेते हैं। पहली किताब 1971 के युद्ध से जुड़ी हुई है और हम जानते हैं कि 50 बरस पूरे होंगे इस बरस 1971 के युद्ध के, भारत की कमाल की मिलिट्री विक्ट्री। ये किताब यान कार्डोजो ने लिखी हुई है और इसका शीर्षक है 1971 स्टोरीज ऑफ ग्रिट एंड ग्लोरी फ्रॉम द इंडो पाक वॉर। ये किताब है, इसे पेंगुइन ने छापा है और मेजर जनरल यान गोरखा राइफल्स में रहे हैं और बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर, और बांग्लादेश की मुक्ति का जो युद्ध था उसमें ये जख्मी हो गए थे, एक पांव इन्हें गंवाना पड़ा, फिर वो मशीनी मदद ली गई और ये पहले ऐसे डिसेबल्ड ऑफिसर हैं जो इन्फेंट्री बटालियन की कमांड के लिए उपयुक्त पाए गए, है ना। तो ये बहुत कमाल के ऑफिसर और उनकी लिखी ये किताब, आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब जो है वो स्पीकिंग टाइगर से है और वेंडी डोइंगर की ये किताब है, विंग्ड स्टैलियंस एंड विकेड मेयर्स, हॉर्सेस इन इंडियन मिथ एंड हिस्ट्री। और हम सब जानते हैं कि वेंडी ने हिंदुओं के जो आख्यान हैं, भारतीय आख्यान हैं, उनके मिथकों और परंपराओं पर बहुत विस्तार से काम किया है। और तीसरी किताब है रिटायर्ड डिप्लोमेट, राइटर और पॉलिटिशियन पवन के वर्मा की किताब। इसे वेस्टलैंड ने छापा है, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, ये इस किताब का शीर्षक है। अचीवमेंट, नेग्लेक्ट, बायस एंड द वे फॉरवर्ड। पवन के वर्मा इससे पहले कई जरूरी व्यक्तियों पर और धाराओं पर किताब लिख चुके हैं। आदि शंकराचार्य पर इनकी किताब है और तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर इनकी किताब है। और ये इन्होंने लॉकडाउन के दौरान ये किताब लिखी, हिंदुइज्म पे किस तरह के असर हुए, किस तरह से उसकी व्याख्याएं हुई, किस तरह से उसका एक पॉलिटिकल स्वरूप सामने आया। और मैं इस किताब को पढ़ने का आकांक्षी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि किताब वाला में भी पवन के वर्मा से इस पर विस्तार से बात होगी। और चौथी किताब नियोगी बुक्स से है। इस किताब का शीर्षक है वॉइसेस फ्रॉम द लॉस्ट होराइजन, स्टोरीज एंड सॉन्ग्स ऑफ द ग्रेट अंडमानीज।
इसे अन्विता अब्बी ने लिखा हुआ है और अंडमानीज जो ट्राइब है, जो हमारे सबसे प्राचीन एंसेस्टर्स हैं, जिनकी धारा अभी तक चली आ रही है, उनकी भाषा, उनके कंसर्न, कैसे वो संख्या घटती जा रही है उस भाषा को बोलने वालों की, उन सब के बारे में विस्तार से बात है। तो इस किताब को भी मैं पढ़ने का इरादा रखता हूँ। एक फिल्म मैंने बहुत देर से देखी, आप में से कई लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ। शेरनी अमित माकुसकर की डायरेक्ट की हुई ये फिल्म है और इसमें विजय राज, ब्रिजेश काला और ऑफ कोर्स विद्या बालन, कमाल की एक्टिंग है। बहुत लेयरिंग है इस फिल्म में। कई लोगों ने मुझसे टिप्पणी में कहा कि थोड़ी धीमी है, पर मुझे लगता है कि जंगल को जज्ब करने के लिए एक जरूरी किस्म का धैर्य चाहिए। जंगल आपका ट्रिम किया हुआ बगीचा नहीं है, वो चिड़ियाघर नहीं है जहाँ पे आपको सामने ही जानवर दिख जाएगा, सामने ही सौंदर्य दिख जाएगा। तो शेरनी फिल्म भी आपसे उस किस्म के धैर्य और कई सिमतों को, कई लेयर्स को समझने की मांग करती है। और बाकी आजकल थोड़ी किताबें ज्यादा पढ़ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए ज्यादा चीजें देख नहीं पाता हूँ। महारानी का खूब जिक्र सुना, हमारे लल्लन टॉप मित्र अमित सयाल उसमें है और हुमा कुरैशी और बाकी लोग भी हैं, सोहम शाह वगैरह है। तो उसके कुछ एपिसोड मैंने देखे थे प्रवास के दौरान, यात्राओं के दौरान, तो शायद मौका लगे तो उसको भी देखूं। और भी कई सीरीज हैं जिनकी आप मित्र रिकमेंडेशन देते रहते हैं, लेकिन किताबों का सिलसिला भी इतना ज्यादा हो रखा है कि समय मिल नहीं पाता, तो उस मामले में मैं आपको ज्यादा सलाह नहीं दे पाऊंगा। देखिए, मैंने तो अभी रे भी नहीं देखी है और मैंने तो जो तापसी की फिल्म आई है वो भी नहीं देखी है, मिमी भी अभी आधी देखी हुई है। तो बहुत सारी फिल्में हैं जो छूटी हुई हैं। चिंटू का बर्थडे एक फिल्म है जो मेरी आधी छूटी हुई है, बड़ी कमाल की फिल्म है, तो वो भी मैं देखने का इरादा रखता हूँ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या दिलचस्प देख रहे हैं। कुछ गुरु लिमिटेड एडिशन सीरीज जरूर रिकमेंड करना हमको। हमको उस तरह की चीजें बहुत पसंद आती हैं, ओवर्ट ऑपरेशंस वाली, फौदा टाइप की सीरीज या और इस तरह की जो है। और ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है उसमें हमारी बड़ी दिलचस्पी है। होमलैंड हर सीजन का मैं बड़ी शिद्दत से इंतजार करता हूँ।